देखिए, राजस्थान पंचायत शिक्षक संघ सहायक आज शहीद स्मारक पर बैठे हैं और कई मांगों को लेकर बैठे हैं। इनकी कई मांगे हैं जो सरकार से ये मांग कर रहे हैं और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, डिमांड कर रहे हैं। वो इनसे ही जानेंगे आखिरकार आप लोगों की क्या मांग है, क्यों शहीद स्मारक पर बैठे हुए आज। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मियों को स्थायीकरण करने के लिए जो हमारे संविदा सेवा नियम 2022 जो बने थे, उन नियमों में अनुभव की 2 वर्ष की छूट उन्होंने घोषणा की थी, परंतु बड़ी विडंबना का विषय है कि बजट सत्र में उस अनुभव 2 वर्ष की छूट की घोषणा कर दी गई। उसके बावजूद आज दिन तक उसका विभागीय आदेश जारी नहीं हुआ। आज पूरे प्रदेश के तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक साथी यहाँ पर शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं राजस्थान सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए कि राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी जो आपने बजट सत्र में जिसकी घोषणा की थी 2 वर्ष अनुभव की छूट की, उस 2 वर्ष के अनुभव की छूट का विभागीय आदेश जारी करवाएं। और जो बात है जिस चीज के लिए वर्षों से जो लगातार हम लड़ते आ रहे हैं, हमारा स्थायीकरण सरकार सुनिश्चित करे। स्थायीकरण की आप मांग कर रहे हैं, तो कब से कब तक वालों की स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं स्थायीकरण की मांग कोई आज की नहीं है, ये पिछले 17-18 वर्षों की लंबी लड़ाई है। और आज 17 वर्षों से मैं कह सकता हूं कि 17 वर्षों से तो जो तमाम प्रदेश के पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक जो कभी विद्यार्थी मित्र हुआ करते थे, तब से लगातार ये लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। विद्यार्थी मित्र के बाद हम पंचायत सहायक बने, पंचायत सहायक के बाद हम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक बने। सरकारों ने कई प्रकार के नाम परिवर्तन कर दिए, लेकिन आज तक हमें स्थायीकरण नहीं दिया। आज पूरे प्रदेश के तमाम साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, इसी को लेकर हम यहाँ बैठे हैं कि राजस्थान सरकार 2 वर्ष की छूट का विभागीय आदेश जारी करते हुए हमारा स्थायीकरण अब तो कम से कम सुनिश्चित करें। देखिए, इनका कहना है कि पहले पंचायत सहायक बनाया, फिर पंचायत सहायक शिक्षक बनाया, जो है अलग अलग तरीके से नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन स्थायीकरण की जो मांग थी बजट में 2 साल की छूट थी, उसको लेकर के इनकी मांग है। हमारी मेन मुख्य मांग है सरकार से वो ये है, जो संविदा सेवा नियम 2022 में 2 वर्ष की छूट दी गई थी, उस छूट को बजट संवाद कार्यक्रम में 2 बजट हो गए। पिछले बजट में भी घोषणा की थी 2 वर्ष की छूट, लेकिन वो घोषणा करके घोषणा में ही पड़ी रह गई। अभी फिर 25-26 में माननीय मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बजट घोषणा में 2 वर्ष की छूट की थी। उस छूट को वहाँ विभागीय आदेश करवा करके कर करके वो छूट निकाल करके नियमित पद सर्जित करके हमारा नियमितीकरण किया जाए। हम पिछले 17 साल से अनवरत आंदोलन करते हैं। 2008 से लगे हुए हम विद्यार्थी मित्र से लेकर आज पंचायत सहायक, कभी हमारे पंचायत शिक्षक, कभी विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक पंचायत शिक्षक बने, विद्यालय सहायक बने। अभी भी हमारी यही है, अगर आज शाम तक कैसे भी करके दीपावली बने, नहीं तो हम यही काली दीपावली मनाएंगे। सरकार से उपवास भी गए, मुख्यमंत्री से माननीय मुख्यमंत्री सुधांश पंच से हमारे 2 साल का छूट का ऑर्डर निकालते हुए नियमितीकरण किया जाए। सबसे बड़ी मेन मुख्य मांग यही है। अशोक गहलोत ने कहा, आपको उम्मीद है अब तो सरकार बदल गई है, भजनलाल की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में आपको भरोसा है? बीजेपी सरकार से उम्मीदें हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हमें बीजेपी का एजेंट बनाया था। हमने हर बार प्रतिनिधिमंडल के तौर पर सरकार तक यही बात पहुंचाई कि हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि हम विद्यार्थी मित्र जो लगाए गए थे वो बीजेपी सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने लगाए थे। और आज जिस स्थिति में 18 साल हो गए हम परिवार के अंदर ये कि भाई रामचंद्र जी का भी 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया और हमारा वनवास पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। जब किसी राज्य कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है और हम बोनस छोड़ो समय पर वेतन नहीं मिलता। आज 18 सालों से हम यही उम्मीद लगा के बैठे कि हमें नियमितीकरण चाहिए, और सरकार ने नियम बढ़ाए, उस नियमों में उलझा कर रख दिया। सेवा नियम अशोक गहलोत 2022 में बना के गए, पंचायत शिक्षक और पंचायत ग्राम विद्यालय सहायक पद क्रिएट कर दिए। नियमितीकरण के लिए जो नियम बनाए गए वो पता नहीं अब ये कब पूरे होंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण करें, 2 साल की छूट को आगे बढ़ाते हुए, छूट देते हुए जल्दी से जल्दी हमारा नियमितीकरण करें। देखिए, इनका कहना है कि जो है पंचायत सहायक हो या पंचायत सहायक शिक्षक हो, उनको परमानेंट किया जाए। और तमाम लोग बैठे हुए हैं, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी जी और राजस्थान के मुख्य शासन सचिव सुधांशी पंच सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते हुए हमारा 2 साल की जो छूट का आदेश है उसको बाहर निकालने और पद सर्जित करते हुए जल्द से जल्द नियमितीकरण का कोई रास्ता निकालें। ने दूर दराज ढाणी से
ये जो शिक्षा की अलग जगा रहे हैं पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक, वो आज जयपुर के शहीद स्मारक पे पधारे हैं और ये धरना अब अनवरत जारी रहेगा। काली दीपावली हम यहाँ मनाएंगे। आज हमारे बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, आज बच्चे शादी के लायक हो चुके हैं, आज वो कोचिंगे जा रहे हैं, उनकी फीस भरने को पैसा नहीं है हमारे पास, हम हमारा खर्चा नहीं चला सकते तो हम हमारे बीवी बच्चों का खर्चा किस प्रकार से चला सकते हैं, हमारा घर कैसे चला सकते हैं। आज हमारी उम्र ज्यादातर देख लो 50-55 साल की उम्र लगभग सब लोगों की हो चुकी, लेकिन सरकारें बड़े बड़े वादे करके घोषणा पत्रों में बोल के रिटर्न में देके कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, लेकिन सरकारों के जू तक नहीं रेंगती है। और सरकार जल्द से जल्द हमारा 2 साल का छूट का आदेश और पद सर्जित करते हुए नियमितीकरण का कोई रास्ता निकाले, नहीं तो उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। सहायक कहे, पंचायत सहायक शिक्षक कहे, कितनी अहम भूमिका निभाता है गांव? पंचायत सहायक नहीं है, पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक है। इनकी भूमिका क्या कह रहे थे आप? ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूलों में कितनी? हम पीओ कार्यालय में कार्यरत हैं, शैक्षणिक कार्य कराते हैं और गैर शैक्षणिक कार्यों में सरकार की जो पीओ कार्यालय में, उसको हम ये कह सकते हैं एक ग्राम पंचायत पे जो हेड मुख्यालय होता है उसके अंडर में 5-10 स्कूलें काम करती हैं, उसमें हम कार्यरत हैं, पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक। और शैक्षिक कार्य गैर शैक्षिक कार्य दोनों कार्यों का हम अमली जामा पहनाते हैं। आज हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो कार्य करते हैं, उसी प्रकार का कार्य जो टीचर कर रहा है, आज उसको लाख, 1.5, 1.25 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। और आज हमें मात्र इस महंगाई के युग में मात्र 20,000 रुपए मिलते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से बार बार अनुनय विनय करता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि अभी हम शांत गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले समय में अब ये उग्र रूप धारण करने वाले हैं, तो समय रहते हुए हमारे 2 साल का छूट का आदेश निकाले। दीपावली आ रही है, नियमित कर्मचारियों को लंबे घोषणा करती है सरकार, उनको बोनस दे रही है, मिठाइयां बांट रही है, उपहार दे रही है गवर्नमेंट, और एक तरफ संविदा कर्मचारी है। हम उनके कर्मचारी नहीं है क्या? या तो सरकार कहती है कि हम उनके कर्मचारी नहीं है, तो हम दूसरे हिसाब से निपटे। फिर हमें पूरी जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ गए, लेकिन सरकार के जू तक नहीं रख रही है। आज 50-55 साल उम्र होने को चली है, कुछ समय बचा है, उसमें जब ये सरकार को आने से हमें ये लगा था कि हमारा नियमितीकरण होगा, लेकिन सरकार ने 2 साल आ गए, 2 साल होने को चले, लेकिन आज तक हमारे नियमितीकरण की और कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ी। कि सरकार जिस भरोसे के साथ आई थी, आपको उम्मीद थी, वो उम्मीद खरी नहीं। वादा जो सरकार ने किया था नियमितीकरण का कि हमारी सरकार बनेगी तो आते ही हम आपको नियमित करेंगे, लेकिन आज 2 साल हो गए और आपके सामने है। हम इसीलिए तो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नियमित कर देती तो हम आराम से अपने वहाँ अच्छी खासी दीपावली के त्योहार के टाइम हम भी अपने बीवी बच्चों के लिए उपहार लेके आते, मिठाइयाँ लाते, घर परिवार को सजाते। लेकिन आज हम पीड़ित हैं, ये राजस्थान का पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक पीड़ित है। इसी वजह से आज हम यहाँ पड़े हुए हैं। इस महंगाई के युग में आज दूर दराज से, कोई बाड़मेर से तो कोई धौलपुर से, मैं तो कोटपुतली बैरोड से हूँ, कोई धौलपुर से, कोई कोटा से, कोई बारा से, तमाम लोग हैं जो दूर दराज की ढानियों में, गाँवों में काम करने वाले आदमी हैं। ये इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं सरकार को आपके चैनल से माध्यम से बार बार अनुनय विनय करता हूँ कि समय रहते हुए हमारा नियमितीकरण करें। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए हैं और ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। क्या राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है? लोग कह रहे हैं वादों पे वादे पूरे किए जा रहे हैं, आपका वादा पूरा नहीं हो रहा नियमितीकरण? कहने में तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमें पिछले 18 साल से धोखे में ही रखा है। जब भी सरकार मैन्युफैक्चरिंग में लेती है, वादा करती है कि आपको स्थायी किया जाएगा, आपको स्थायी किया जाएगा, लेकिन सरकार जब तक बनती नहीं है तब तक तो दोनों ही सरकार खूब बढ़ चढ़ कर हमारे चुनावी घोषणा में मैन्युफैक्चरिंग में लेते हैं, लेकिन अंत में वही डाक के 3 पद। और लगातार हमें आज 18 साल हो गए संघर्ष करते हुए। हमारे कम से कम 100 से 150 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक इन गरीब परिवारों की नहीं सुनी है। की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, आपको उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार में होगा? हमें किसी भी कीमत पर, देखो, उम्मीदों वाली जहाँ बात करते हैं, उम्मीदें तो हम ऐसे हैं कि उम्मीदों के ऊपर ही हमारा जीवन चल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने बहुत बढ़ चढ़ के संघर्ष किया था, उस समय पे हमें बहुत कुछ उम्मीदें थी, और हमारे संघर्ष के बल पर ही सरकार ने ये संविदा सेवा नियम निकाले हैं। लेकिन ये संविदा सेवा नियम एक ऐसी पेचीदगियों से भरा हुआ सेवा नियम है जिससे कि ना तो हम सुलट पा रहे हैं
और सरकार ने एक बड़ी अजीब तरीके से हमें उलझा दिया। इसमें ऐसे कुछ सिस्टम डाल दिए जैसे नियमितीकरण होने के लिए आईएएस का कोई पैटर्न उलझा दिया। यदि वो कांग्रेस सरकार हमें नियमितीकरण करना चाहती थी तो आईएएस पैटर्न अपनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आईएएस पैटर्न मीन्स ये है कि 3 साल की सेवा का 1 साल माना जाए, और इस प्रकार ये है कि अगर किसी कार्मिक के 15 साल पूरे हो गए तो उसको नियमितीकरण किया जाएगा। वो भी फिर उस समय सरकार ने वो रूल्स अपनाए जब वो सरकार जाने के समय थी, और उस समय फिर स्थितियां ऐसी आ गई कि आचार संहिता लग गई, इलेक्शन हो गए। एक तरीके से कांग्रेस ने हमें कुएं से निकाल कर बावड़ी में पटक दिया। हमारी फिर आशाएं और भी ज्यादा बढ़ गई कि ये संविदा सरकार ने तो संविदा सेवा नियम बनाकर हमें एक रास्ता दे दिया, और हो सकता है ये बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार भी, कोई भी सरकार आएगी, वो इस रास्ते को आगे ले जाते हुए मंजिल तक ले जाएगी नियमितीकरण की ओर। बड़ी विडंबना की बात है कि बीजेपी की सरकार ने, भजनलाल सरकार ने अपने एजेंडे में प्रमुख रूप से ये बात डाली थी कि राजस्थान के जो 1.25 लाख कर्मचारी हैं संविदा सेवा नियम में जो एडॉप्ट हो चुके हैं, उन कार्मिकों को हम 1 साल के अंदर अंदर नियमित करेंगे। 1 साल की बात तो दूर है, आज 2 साल पूरे होने को आ गए दिसंबर में सरकार अपने 2 वर्ष की वर्षगांठ मनाने जा रही है, लेकिन हम जस के तस हैं। स्थिति ये आती है कि हम सरकार से गुहार लगाते हैं, मंत्री से गुहार लगाते हैं, अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, तो मात्र हमें आश्वासन मिलता है। आज यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो परेशान होकर आए हैं, पीड़ित होकर आए हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से बनाना चाहेंगे कि तकरीबन 300 से 400 संविदा कार्मिक मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, और आप अंदाजा लगाओ कि 16,800 पर 5 व्यक्तियों का चलने वाला परिवार जो केवल एक व्यक्ति के संविदा की नौकरी के आधार पर चल रहा है, वो व्यक्ति गुजर चुका, तो उसके पीछे के 5 बच्चे और उसके बूढ़े माता पिता वो आज भूखे मरने के कगार पर। आपकी कितने लोग नेताओं से बात चुकी, तो डेलीगेशन आपका? डेलीगेशन तो हम वैसे तो मिल ही रहे हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम है डेलीगेशन के लिए वार्ताएं हो रही है, अभी संदेश आ रहा है, और डेलीगेशन के लिए यदि हमें बुलाएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करें। हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सरकार के मुखिया को हमारी बात कहने के लिए आए हैं, और ये सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो हमारे पीड़ित लोगों की बात को सुने। और यदि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नहीं है तो हमारे विभाग के मंत्री हमारी बात को सुने, और यदि विभाग का मंत्री जी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर उसके जो विभाग के जो आला अफसर है, मुख्य सचिव हैं और अन्य जो विभागीय मंत्री हैं, वो हमारी बात को सुनकर बड़ी गंभीरता से लें। दूसरी तरफ सरकार ये कहने जा रही है कि तोहफा तोहफा तोहफा, दीपावली का तोहफा। अरे जो भरा हुआ गड़ा है रेगुलर कर्मचारियों का, उनको आप 3-3, 4-4 हजार बोनस दे रहे हैं, और जो हमारा गड़ा बिल्कुल खाली है उसमें 2 बूंद भी नहीं डाली जा रही है। तोहफा उनको तो तोहफा दिया जा रहा है जिनको वास्तविकता में नैतिक रूप से जरूरत है, जिनके पेट में दाना नहीं है, उनके पेट में 2 दाने डालने की आवश्यकता है, उनको तो कोई तोहफा नहीं है, और रेगुलर कर्मचारियों को तोहफा दिया जा रहा है। बड़ी विडंबना की बात है। हम तो सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम भले हमें 3 महीने बाद में नियमित कर दे, 6 महीने बाद में नियमित कर दे, लेकिन हमें 2 लाइन लिख कर दे दे कि आपका नियमितीकरण कितना है जी। हाँ, लिखित में दे। आश्वासन लेते लेते तो 18 साल हो गई। 18 साल से हम जब भी इकट्ठे होते हैं आश्वासन लेकर चले जाते हैं, और आज जितने भी तमाम साथी हैं वो न केवल सरकार के ऊपर क्रोधित हैं, वो जो संगठन के तमाम नेता है ना, उन लोगों के ऊपर भी क्रोधित है। ये लोग जो बैठे हुए हैं वो भी हमारे ऊपर क्रोधित है। वो हमारे ऊपर भी क्रोध लेकर आए हैं कि आप लोग जब भी हमें इकट्ठा करते हैं, जब भी हमें बुलाते हैं और आपका डेलीगेशन जाता है और आप आश्वासन लेकर आ जाते हैं, और हम भी परेशान हैं, हम भी मजबूर है। क्या करें कि कोई डेलीगेशन जाएगा और जो बात सरकार के किसी मंत्री से होगी या अधिकारी से होगी, वो बात हम इन लोगों को आकर बोल देते हैं। मजबूर है कि लोगों को पिटवाएं, लोगों के ऊपर मुकदमे लगवाएं, फिर वही परेशानियां। आपको कहना चाहेंगे कि संगठन के नेताओं के ऊपर तकरीबन 5-5 मुकदमे लगे हुए हैं, और वो मुकदमे अभी तक भी जेल रहे हैं, लेकिन हम हमारे 23,000 साथियों के खातिर हमारे मुकदमों की बात को गौण कर रखा है, और इनके नियमितीकरण की बात को आगे रखकर चलते हैं। 1 लाख के करीब कर्मचारी हैं संविदा पे। सरकार हर बार कह देती है कि इस बार कर देंगे, दूसरी सरकारें फिर चली जाती हैं, नई सरकार आ जाती है,
उम्मीदों पर जो है कर्मचारी बैठे रहते हैं। बात ये है, हमने पहले वसुंधरा सरकार देखी, उसके बाद गहलोत सरकार देखी, फिर हमने दोबारा फिर बीजेपी सरकार देखी, और अब हम बजलाल सरकार देख रहे हैं। हमने बराबर चार साल देख रहे हैं। 18 साल हो गए हमको भी। 18 साल से अल्प मानदेय में हम काम करते रहे। हमने 27 रुपए से काम चालू किया था, 27-50 रुपये हमारा पहला मानदेय रहा। उसके बाद में मान के बढ़ते अब हमको हमारा नाम बदला गया है, पद बदला गया है, परंतु हमें नियमित नहीं किया गया है। बार बार सरकार हमसे कहती रही है, आज हमको नियमित कर रहे हैं। जब आते हैं 18 साल से हमने बहुत धरने प्रदर्शन किए, यहाँ हमने 76 दिन तक कंटिन्यू आमरण अनशन किए, मुकदमे कई ठुके, पानी की टंकी चढ़ने कई मुकदमे ठुके। उसके बाद सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, डोले वो देती है और बेच देती है। अब फिर हम सरकार के लिए आए दिन दे दिया। दीपावली त्योहार आ गया, हमारे बाल बच्चों के लिए जब सरकार एक तरफ तो डीए 3% डीए बढ़ा रही है, किसको मान दे रही है, सबको सरकार नियमित कर्मचारियों को दे रही है, परंतु हमारे जो अल्प मानदेय होगी है, हमारे लिए बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं है, मिठाई के लिए लाले पड़ रहे हैं। और जब घर पे जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या लेके आओ, तो क्या उनको क्या मुंह दिखाएं। हमारे अल्प मानदेय में घर का खर्चा नहीं चलता, अल्प मानदेय घर का खर्चा नहीं था, मिठाई का डिब्बा तो क्या, कपड़े नहीं आते, बच्चों को कुछ नहीं आते। हम उस परिस्थिति में एक मजदूर की जो मानदेय, श्रमिक का जो मजदूर होता है, उससे भी कम मानदेय हमको मिल रहा है। हम बार बार आते हैं और फिर हम आए हैं कि सरकार के इसी वजह। किन नेताओं से बात हुई है सरकार, किन मंत्रियों? सभी आते हैं और आश्वासन देते हैं। हमारे वित्त मंत्री महोदय से भी बात हुई है, पहले भी उन्होंने 2 साल की छूट दी गई। आपको पहले 3 साल का 1 साल माना गया था हमारा, उसके बाद फिर उन्होंने सरकार का 25 से 20 में 1 साल छूट दी जाएगी, फिर 1 साल छूट दे, परंतु छूट का आदेश भी तो नहीं निकला। और जब तक बार बार में आती है और उनको इस प्रकार के देखिए कुछ नहीं कर रही सरकार। अभी हम फिर ऐसे दीपावली के त्योहार पे इसलिए आए, हमें सरकार की तरफ देख रहे हैं, सकारात्मक रूप से हम आए। हम शांति रूप तरीके से सरकार से मांगना चाहते हैं कि हमें सरकार को सद्बुद्धि मिले, और सद्बुद्धि देने के लिए हम सद्बुद्धि यज्ञ भी करेंगे, और सरकार को सद्बुद्धि मिले और हमें नियमित करने के लिए सरकार में नियमित करे। इसी आस से हमें हेमराज दीक्षित, जिलाध्यक्ष माधोपुर, ये मांग कर रहे हैं। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए हैं और कह रहे हैं कि करीब 17 से 18 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन जो है नियमित नहीं किया जाता है, और संविदा पर लगे हुए हैं। डिमांड कर रहे हैं कि इतने लंबे समय का हमें जो है संघर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक परमानेंट ही है। आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।